61 है बोले। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज राहुल कुमार। आज आपको सीटेट 2022 के सीटीपी कंटेंट का मैं सारा कुछ कंटेंट बताने जा रहा हूँ। लगभग इसमें 20-21 कंटेंट है सीटीपी का, जिसमें मैं 10 कंटेंट आज बताऊंगा और 10 कंटेंट मैं कल क्लास में बताऊंगा। तो मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ, उसके बाद में ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज में स्टार्ट करूँगा। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल है लक्ष्य सीटेट, आप लोग उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं आपको सीटीपी से लेके जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं मैं सारा चीज़ में क्लियर करूँगा धीरे धीरे करके। मेरा 1-2 वीडियो आते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सीटीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। अब इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे कि विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, दूसरा पॉइंट बाल विकास के सिद्धांत, तीसरा पॉइंट है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, फोर्थ सामाजिकरण की प्रक्रिया, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, समाज निर्माण में लैंगिक बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन। तो इसी तरह से 10 कंटेंट इसके और हैं सीटीपी के। तो मैं धीरे धीरे करके दूसरे क्लास में बताऊंगा। हो सकता है कि ये 1 से 2, 2 से 3 जाए और उसमें ये पूरा मैं कंटेंट बता दूंगा। तो मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूंगा विकास की अवधारणा और इससे संबंध। आप लोग चाहे तो इससे नोट भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे 1-2 बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्जाम लेती है और आपको इस पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे तो एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, ठीक है। और मैं सीटेट लक्ष्य सीटेट इसलिए बनाया हूँ क्योंकि एक ही चैनल पे बहुत सारे क्लास होते हैं, बहुत सारे एग्जाम क्लास होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस लक्ष्य सीटेट पे सिर्फ सीटेट के ही बारे में बताया जाए, जिससे कि स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आए। तो देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध। ये मेरा पहला टॉपिक है। स्टॉप करो। तो पहला कंटेंट जैसे कि मैंने बताया आपको कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो आप इसमें जानेंगे कि विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे और उसके बाद अधिगम से इसका क्या संबंध है, यानी विकास से अधिगम का क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विकास होता क्या है। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का एक परिभाषा जैसे मैंने लिखा है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरुआत होती है और यह मृत्यु तक चलती है। मीन्स ये कि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलती है। मतलब जैसे जब बच्चा गर्भावस्था में जैसे ही आता है तो वहीं से विकास की स्टार्ट हो जाता है और वो कहाँ तक चली जाती है, मृत्यु तक। यानी बच्चे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो है विकास होते रहता है। लेकिन सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो मृत्यु तक नहीं चलती है। जैसे में क्या, जैसे कि शारीरिक विकास जो होता है वो वयस्कावस्था आने तक पूर्ण हो जाती है और वह रुक जाती है। तो कहने में ये है कि विकास का मतलब ये होता है कि एक शारीरिक विकास और एक होता है कि जो चीज हम अधिगम करते हैं उसका विकास, जो हम सीखते हैं समाज के बीच में। तो गर्भावस्था से जब बच्चा वयस्कावस्था तक में आ जाता है तो उसकी विकास जो है वहां पर जाकर रुक जाती है, वो एक स्थिर हो जाती है। लेकिन वो जिस समाज के बीच में रहता है, वो जिस वातावरण में रहता है, उसमें वो हमेशा सीखते रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विकास मृत्यु तक नहीं चलती है। जैसे शारीरिक विकास, ठीक है, और वह शारीरिक विकास नहीं चलती है और वो वयस्कावस्था तक आने तक रुक जाती है।
दूसरा क्या, एक पॉइंट और है ये, विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास जो है दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक विकास और एक जो समाज के बीच में होते हैं वो विकास। तो विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु विभिन्न आयु के स्तरों में इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। मतलब विकास जो होता है वो हमेशा चलते रहता है। जैसे कि आज हम कुछ नया सीखे, फिर कल कुछ नया सीखेंगे, मतलब वो परिवर्तन होते रहता है। और एक विकास होता है जो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और वो वयस्कावस्था जाके रुक जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मानव का जो विकास होता है उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती है इसके बारे में जानेंगे। क्या मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। अब इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है हमको ये जानना है। तो सबसे पहला जो होता है वो शैशवावस्था होता है। तो मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे जो पहला होता है, मानव का पहला अवस्था होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब ये हुआ, गर्भावस्था का मतलब होता है जब बच्चे जब गर्भावस्था का मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भ में गर्भधारण स्टार्ट करता है, तो इसकी एक आयु होती है, वो जन्म से पूर्व यानी बच्चा के जन्म से पहले को कहा जाता है गर्भावस्था। अब दूसरा पॉइंट होता है शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष की, जन्म से 6 वर्ष। और इसके बाद जो होता है वो होता है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक। और फोर्थ में होता है बाल्यावस्था के बाद होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। और एक अंतिम होता है वयस्कावस्था, जो मैंने आपको बताया, जो अंतिम रूप में जाके रुक जाता है वयस्कावस्था। और ये 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। तो ये मानव विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चा गर्भावस्था धारण करता है यानी जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म से पूर्व को क्या कहेंगे गर्भावस्था। और बच्चे के जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे को कहेंगे शैशवावस्था। और 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे को बाल्यावस्था। और 12 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को किशोरावस्था। और 18 वर्ष से मृत्यु तक जो होती है वो वयस्कावस्था में आती है। इसमें एक पॉइंट लिखना है हमको, जो एज इट इज कभी कभी एग्जाम में वो लाइनिंग देखने को मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उसमें सिर्फ आपको टिक करना होता है। तो क्या बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था मतलब क्या, बाल्यावस्था या बाल मनोविज्ञान में केवल जो है किशोरावस्था का ही अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको पढ़ दो। तो आपको ये मानव विकास की 5 अवस्थाओं को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि 6 से 12 वर्ष तक की कौन सी अवस्थाएं होती है।
12 वर्ष से 18 वर्ष की कौन सी अवस्थाएं होती है। तो आपको कभी इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है बाल्यावस्था जो होती है वो कितने साल से कितने साल तक की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसमें आपको और देखिएगा, मानव विकास जो होती है वो 2 तरीके से होती है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। देखिए मात्रात्मक का मतलब होता है उसकी हाइट, जब बच्चे गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और वो वयस्कावस्था होता है तो वो धीरे वो छोटा से धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ये मेरा मात्रात्मक विकास हो गया। और गुणात्मक मतलब उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो होता है वो जो सीखता है, ये मेरा गुणात्मक, जो उसमें कौन से गुण आते हैं, समाज में वो जिस तरह से रहता है, जैसा समाज होता है उस तरह वो ढलते जाता है, तो ये मेरा गुणात्मक विकास होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 2 तरह के होते हैं, मानव विकास मात्रात्मक होते हैं और गुणात्मक होते हैं। और एक पॉइंट क्या कि विकास जो होता है वो हमेशा लचीला होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कल आएगा, तो आप लोग इसे 1 बार 2 बार देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसमें क्या कमी है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगर सीटेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अगर सीटेट के बारे में अगर कुछ जानना होगा। थैंक यू।